कैसे घेरेंगे तेजस्वी यादव को राघोपुर में? नहीं, जब बीजेपी नेतृत्व से मेरा बात हुआ तो बीजेपी नेतृत्व ये सीट लड़ती है। क्यों लड़ती है? क्योंकि चाहती है बीजेपी नेतृत्व की जंगल राज, भ्रष्टाचार, जो एक तरह से जिस तरह से एक आतंक राज का एक सोचने से भी लोग डरते हैं, वो फिर से नहीं है। इसलिए बीजेपी चाहती थी कि ये सीट राघोपुर बीजेपी लड़ना हमेशा से चाहती है। लेकिन होता क्या था कि हम लोग के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाता था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो भ्रष्टाचार, आतंकराज के पुरोधा, वो आसानी से चुनाव जीत जाते थे और दम्भ भरते थे पूरे बिहार में कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। आमतौर पे जब चुनाव लड़ना था या कोई और बातचीत हुई बीजेपी के साथ, ऑफर दिया गया क्या भाई आप सपोर्ट कीजिए, जितवाइए, हम आपको बदले में ये देंगे? ऑफर कहीं भी जाइएगा तो त्याग बलिदान तो करना ही पड़ता है। पहली प्राथमिकता रहती है कि हम त्याग करें। हिंदुस्तान में और विदेश में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पहली ऐसी तेजस्वी जी की ज्ञानवर्धन किया राघोपुर के लोगों का। उन्होंने कहा है कि हम राघोपुर के लोग हमको मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। स्वतः घोषित मुख्यमंत्री 10 साल से विधायक है, लेकिन राघोपुर कुछ नहीं। अभी 2 बजे रात्रि में गए और बोलते हैं कि विधायक का कोई काम नहीं होता है, विधायक किसी काम का नहीं है। हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको लोगों का सेवा करेंगे। तो बिहार में सिर्फ राघोपुर विधानसभा में बात करते हैं मेरे भाई, तो 70,000 महिलाओं को जीविका को 10,000 गया है। मेरा आकलन क्या है कि हम वैशाली की जननी में पैदा लिए हैं। लोकतंत्र की वो धरती है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। आप ही बताइए, 25 वर्षों में जितना संघर्ष राघोपुर के लिए सतीश यादव जी ने किया है, वो किया है क्या? तो लोगों में जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, उस गलतफहमी के लिए इलाज के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में आज राघोपुर में सत्य के साथ कौन खड़ा है? आदरणीय सतीश यादव जी। तो रघुवंशी किसके साथ खड़ा होगा? उस युग का बदला आज हम लोग सधा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर का चुनाव काफी टफ हो गया है, ऐसा माना जा रहा है। पटना में बैठे चाहे वो राजनीतिक नेता हो या फिर पॉलिटिकल पंडित, वरिष्ठ पत्रकार हो, उनका मानना है कि राकेश रोशन के बीजेपी ज्वाइन करने से राघोपुर के परिणाम पर बड़ा असर पड़ने वाला है। और तेजस्वी यादव, आरजेडी, लालू फैमिली के लिए अब तक जितना चुनौतीपूर्ण राघोपुर का चुनाव नहीं रहा, उससे कई गुना ज्यादा 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए हो गया है। मेरे साथ वो शख्स है जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। आपके ज्वाइन करने के बाद चर्चा तो हुई, हम सबसे पहले जानना चाहें कि बीजेपी ही क्यों? तो बीजेपी एक पार्टी है जिसकी भी अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा के माध्यम से जमीन पे जाती है। उसमें यह नहीं है कि भ्रष्टाचार, टॉलरेंस के रूप में भ्रष्टाचार को थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करती है। जब आप जमीन पे काम करने जाते हो तो दिखता है कि राष्ट्रवाद है, बेनिफिशियरी योजनाएं चलती है जो जमीन तक पहुंचती है। मोदी जी के आने से एक देश में एक बड़ी आबादी को फायदा हुआ। जब देखते हैं डीबीटी के माध्यम से बीजेपी के द्वारा पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त किया गया। जब आप देखते थे कि कांग्रेस के शासनकाल में राज्य प्रधानमंत्री जी कहते थे 1 रुपया भेजते हैं तो 5 पैसा पहुंचता है। आज देश के प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो आवाम तक 100 रुपया पहुंचता है। तो इन विचारधारा से मुझे लगा कि नहीं, बीजेपी ज्वाइन करके हम भी अपने समाज के, अपने लोगों को, अपने जमीन को मजबूत कर सकते हैं। आगे सोचने का सवाल ये भी है कि तो 2020 का चुनाव आपने राघोपुर से लड़ा, तकरीबन 25,000 प्लस वोट आपको आया था। आप उसके बाद निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़े। आमतौर पे जब चुनाव लड़ना था या कोई और बातचीत हुई बीजेपी के साथ, क्या हुआ आखिर? क्यों कोई ऑफर दिया गया क्या भाई आप सपोर्ट कीजिए, जितवाइए, हम आपको बदले में ये देंगे? ऑफर कहीं भी जाइएगा तो त्याग बलिदान तो करना ही पड़ता है। पहली प्राथमिकता रहती है कि हम त्याग करें, बलिदान करें, जिससे लोग आपसे प्रभावित होते हैं। हर चीज में लालच ढूंढना, अपना स्वार्थ ढूंढना, कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक रेखा खींचना चाहते हैं तो इसके लिए संभव नहीं है। जहां तक निर्दलीय लड़ने की बात है तो मेरी एक सोच थी कि हाँ, हम कहीं भी जाएं तो अपनी जमीन तैयार करके जाएं कि लोग हमारा वो अहमियत समझे। हम अगर आप देखिएगा कि तब तिरहुत स्नातक का चुनाव जब लड़े थे तो अपनी बातों को मजबूती से रखे। और लोग तिरहुत स्नातक की चर्चा आप कर रहे हैं आज, तो लोग ये नहीं, पूरे बिहार को मेरे द्वारा निर्दलीय लड़ने से एक फायदा क्या हुआ कि लोगों को समझ में आया कि तिरहुत स्नातक का चुनाव जो बिहार में होता है वो कैसे होता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट, और आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि मीडिया के साथियों ने मुझे पूरा प्राथमिकता दी कि आप अपनी बातों को मजबूती से रखें। और जब स्नातक का चुनाव हुआ, आज फिर 2026 में स्नातक का चुनाव होने वाला है, तो देखिए अब जो मैंने जागरूकता फैलाई है जन जन में, अब देखिए इस बार बहुत लंबे बड़े प्रत्याशी नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि लोगों में जनभावना जागी स्नातक के प्रति, चुनाव के प्रति, और प्रत्याशियों में भी एक भावना जागी कि चुनाव जीत सकते हैं, लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में काम कर सकते हैं। तो जागरूकता, राजनीति का पहला मकसद क्या है? जन चेतना जगाना। और उस जन चेतना के माध्यम से हम तिरहुत में, उत्तरी बिहार में लोगों का मजबूत आवाज बन के आए हैं। इसलिए बीजेपी हमको अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। और बीजेपी चाहती है कि आने वाला समय में बीजेपी के लिए राजनीति में लंबी रेखा की। लालू परिवार के लिए और आरजेडी के संदर्भ में राघोपुर सीट काफी सेफ बना आता है।
कैसे घेरेंगे तेजस्वी यादव को राघोपुर में? नहीं, जब बीजेपी नेतृत्व से मेरा बात हुआ तो बीजेपी नेतृत्व ये सीट लड़ती है। क्यों लड़ती है? क्योंकि चाहती है बीजेपी नेतृत्व की जंगल राज, भ्रष्टाचार, जो है एक तरह से जिस तरह से एक आतंक राज का एक सोचने से भी लोग डरते हैं, वो फिर से नहीं है। इसलिए बीजेपी चाहती थी कि ये सीट राघोपुर बीजेपी लड़ना हमेशा से चाहती है। लेकिन होता क्या था कि हम लोग के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाता था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो भ्रष्टाचार, आतंकराज के पुरोधा, वो आसानी से चुनाव जीत जाते थे और दम्भ भरते थे पूरे बिहार में कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, इसीलिए राघोपुर की जनता को चुनाव जिताती है। तो भाई स्वतः घोषित मुख्यमंत्री 10 साल से विधायक है, लेकिन राघोपुर ने कुछ नहीं किया। अभी 2 बजे रात्रि में गए और बोलते हैं कि विधायक का कोई काम नहीं होता है, विधायक किसी काम का नहीं है, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको लोगों का सेवा करेंगे। आप ही बताइए, पहले विधायक बनेंगे तभी ना चुन के मुख्यमंत्री बनेगा। जब आप बिहार के, ठीक है, आपके गठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपको घोषित किया गया है, आप विधायकों को माननीय से कुछ बता रहे, कुछ नहीं है विधायक। 243 माननीय ही आप किसी को मुख्यमंत्री चुनेंगे, लेकिन उनको विधायक के लिए विधायक के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में और विदेश में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पहली ऐसी तेजस्वी जी की ज्ञानवर्धन किया है राघोपुर के लोगों का। उन्होंने कहा है कि हम राघोपुर के लोग हमको मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। तो राघोपुर के लोग तो सोच, कितना हम लोग लोकतांत्रिक रूप से कितना मूर्ख नहीं है राघोपुर के लोग कि अपने वोट से मुख्यमंत्री चुने, विधायक ही मुख्यमंत्री चुन सकता है। तो लोगों में जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, उस गलतफहमी के लिए इलाज के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन राजनीति में कहा था ना कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है, उस समीकरण को कैसे वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर करेगी? क्योंकि यादवों की बड़ी आबादी है और यादव, जब तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, तो जाहिर तौर पर उनके पक्ष में मैक्सिमम लोग दिखेंगे और हर बार दिखते हैं। इस बार नया क्या हो जाएगा? हर बार दिखते नहीं, हर बार क्या होता है कि मेरे परिवार के द्वारा जब राजनीतिक रूप से 2000 मेरी मम्मी जदयू से चुनाव लड़ी, तो वहां पे उन्होंने जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिया। ठीक है, अब बताइए कि बैकवर्ड फॉरवर्ड किस बात का? अब तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी की और आदरणीय सतीश यादव के बीच लड़ाई है। यादवों में संघर्ष है, हम लोग तो वोटर्स हैं, हम लोग तो सहयोगी है, हम लोग तो मजबूत करी है कि उनको मदद कर रहे हैं। हम लोग कृष्ण के विचारों पर चल रहे हैं। जब आप जाते हैं एक युग में, जब लोग भगवान कृष्ण के कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान कृष्ण के वंशज है, हम लोगों को कहा जाता है रघुवंशी, हम लोग भगवान राम के वंशज है। तो जब कृष्ण भगवान ने उस समय हमारे वंशजों को मदद करके कौरवों पर एक जीत हासिल की थी और असत्य पे सत्य का राज स्थापित किया था, आज राघोपुर में सत्य के साथ कौन खड़ा? आदरणीय सतीश यादव जी। तो रघुवंशी किसके साथ खड़ा होगा? उस युग का बदला आज हम लोग सधा रहे हैं। हम लोग कृष्ण के वंशज के साथ खड़े हैं और कृष्ण के वंशज में कृष्णौट समाज से आते हैं सतीश यादव जी। पूरी तरीके से खाता सर्वश्रेष्ठ है, विचारों से, अपने चाल चरित्र से, अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत कर वोट लेता है। अभी जाइए आप देखिएगा जहांगीरपुर जफराबाद में, हम यहाँ आए हैं आपके बीच में बातों को रखने के लिए। वो जफराबाद जहांगीरपुर में एक गरीब का इलाका, कटता हुआ इलाका, वहां पे वोट मांग रहा है। आप ही बताइए 25 वर्षों में जितना संघर्ष राघोपुर के लिए सतीश यादव जी ने किया है, वो किया है क्या? अब पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के फाइल में कोना में लेके खड़े रहते थे जब लोग कहते थे कि ये यादवों को सबसे पिछड़ा पड़ने का कारण क्या है? लालू जी का परिवार। यादव लोग समझते हैं कि यादव का वोट लालू जी के परिवार को मिलता है, इसलिए अन्य यादवों के बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप देखिए विजेंद्र सिंह यादव, सतीश यादव जी, नित्यानंद राय जी, तमाम लोग जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करते हैं, उनको लोग अब धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग उनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब इनका जनाधार टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं राघोपुर में हम मुख्यमंत्री को आप वोट दे रहे हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री बने हैं और जो मंत्रालय बने हैं, इनको मिला है, उससे ज्यादा अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा सतीश कुमार जी को। अगर राघोपुर की जनता उनको एक बार चुनाव जिता कर लाती है सदन में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। उस सरकार में सबसे अच्छा मंत्रालय सतीश यादव जी। आपने कहा कि किस्नौट और मजरोट की चर्चा की आपने, लगता है कि लालू परिवार जहां से चुनाव लड़ेगा वो यहाँ पर यादवों के अंदर इस तरह की भावना। मजरोट की तो हम बात ही नहीं किया। बात है कि देखिए, अगर आप देखिएगा हिंदुस्तान की कल्चर में लोग कहते हैं कि राम और रावण का विचार, कोई व्यक्ति राम के विचार को मानता है, कोई रावण के विचार को मानता है। बात मानते हैं ना? जबकि रावण क्या था? ब्रह्मा के नाती था। ब्रह्मा जो भगवान है उनके नाती था रावण। तो फिर भी उसके विचार से भी लोग कुछ प्रभावित, कुछ राम के विचार से। लंबे लोग पूरे हिंदुस्तान राम के विचार से प्रभावित है। हम तो कह रहे हैं कि भाई कृष्ण और कंस के विचार, लोग बोल रहे हैं कि कृष्णौट मजरोट, हम तो चर्चा ही नहीं कर रहे कृष्णौट मजरोट का। हम क्यों जाएंगे यादवों में कुल और गोत्र खोजने? मेरा क्या काम है? हमको ये काम के लिए थोड़ी आया है। हम तो आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमलों घर घर तक पहुंचाने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लोगों तक जितना दूर तक और दूर तक भारतीय जनता पार्टी के विचारों को ले जाए। लोग कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि कृष्ण के विचार और
कंस के विचार, हम कृष्ण के विचार के साथ है, और राघोपुर की आवाम भी कृष्ण के विचार के साथ प्रभावित है। अब तक लोगों को ये प्रभावित किया जाता था कि लड़ाई त्रिकोणात्मक है, ये राम वंशज है, ये कृष्ण के वंशज, राम के वंशज को वोट देगा तो कृष्ण का वंशज हार जाएगा, तो इस तरह से प्रभावित करके वोट। अब तो लड़ाई डायरेक्ट टू फाइट, नेट टू नेट फाइट है, कृष्ण के विचार से और कंस के विचार से। हम कृष्ण के विचार के साथ खड़े हैं और अंतिम सांस तक कृष्ण के विचारों के साथ खड़े लेकिन हैं। जो राकेश रोशन आज तेजस्वी यादव को हराने के लिए भाजपा के साथ आए हैं, पिछली बार आप ही जितवाए भी थे, आपके कारण वो जीते भी थे, और न सिर्फ राघोपुर, कई सीटों पर। ये आपका आकलन है, मेरा आकलन क्या है कि हम वैशाली की जननी में पैदा लिए हैं। लोकतंत्र की वो धरती है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। अपनी विचारों को अब आम जनमानस के बीच रखते हैं। आपके साथ कौन प्रभावित होते हैं, उनको वोट करते हैं। एनडीए का वोट बटा, फायदा हुआ तेजस्वी यादव को। भाई एनडीए का वोट बटा या महागठबंधन का वोट है, उससे हम अपने विचारों को जगह तक ले जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, जनता वोट करती है। अगर अपने वोट से चुनाव जीतता न रहता तो तेजस्वी यादव कब के मुख्यमंत्री बन जाते। अगर मुझे अपने वोट से जितना रहता तो हम माननीय कहलाने लगते। सतीश यादव जी को अपने वोट से जितना रहता तो वो भी माननीय कहलाते। आखिर फैसला कौन लेगा, आवाम, जनता। और जब राघोपुर की महान जनता फैसला लेगी तो आप देखिएगा ना, कौन व्यक्ति अपने विकास के धारा को मजबूती से राघोपुर के आवाम के बीच फैलाया है, उसको जनता चुनेगी। इसमें कहाँ है कि कौन व्यक्ति किसको मजबूत कर रहा है, कौन व्यक्ति, सब जनता के हाथ में है। 3.5 लाख जनता इस बार फैसला लेगी, उचित फैसला लेगी कि किसके हाथों में राघोपुर का कमान दिया जाए। जनता नहीं चाहती। सतीश यादव जी का विकास गिनवा देते हैं आपको। लोग कहते हैं ना कि हम ये करेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो वो करेंगे। भाई अभी जनता क्या करती है, हमको वर्तमान में क्या मिल रहा है उससे हमको चाहिए। वर्तमान में मिला 6000 करोड़ का पुल, एशिया का सबसे बड़ा पुल। बताइए किसी विधानसभा में 6000 करोड़ का पुल बना है क्या? उसमें भी उनका श्रेय वो बोलते हैं कि भाई हमने प्रयास किस बात का श्रेय? वो तो उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने क्या कि मेरा प्रयास था और सफल हुआ। अच्छा एक बात बताइए, जब योजनाएं कैबिनेट में पास हो जाएगी, इसके बाद कोई सरकार बनेगी तो उससे कोई मतलब बनता है क्या? कैबिनेट में जो योजना रखता है उसी का आप दायित्व ले सकते हैं ना। कभी कभी कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, उप मतलब चुप, अपने कहते हैं उप मतलब चुप। हम तो मुख्यमंत्री बनेगा तो काम करेंगे, उप मुख्यमंत्री थे तो नीतीश जी काम करने नहीं दिए। कभी कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी 5 लाख दिए, अपने मुंह से कहते हैं विधायक का कोई मतलब ही नहीं है। उसका नौकरी का एक तर्क है उनका कि हमने वादा किया था, नीतीश जी ने कहा था कहां से देंगे, और जब हम साथ में आए तो हम दिलवाएं। तो कहते राघोपुर के लोगों को नहीं कहना चाहिए कि हम विधायक बने कुछ नहीं कर पाए। उनको कहना चाहिए आपने विधायक बनाया तो उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख रोजगार दिए। तो कहते हैं विधायक आप बनाए तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, हमको मुख्यमंत्री बनाइए। राघोपुर की जनता अपने वोट से मुख्यमंत्री बनाइए। तो राघोपुर की जनता कैसे मुख्यमंत्री बना देगी? विधायक ना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उनको तो ज्ञान ही नहीं है इस बात को। कैसे कहते हैं कि राघोपुर की जनता आपको मुख्यमंत्री बनाए? राघोपुर की जनता आपको विधायक बनाई, फिर आप उप मुख्यमंत्री बने तो काम किए। तो जो उप मुख्यमंत्री आप बने, ठीक है, उसके आधार पे आप, ठीक है, आपने कैबिनेट में, आपके शिक्षा मंत्रालय का था, आपने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा, बना। लेकिन सब कोई जानता है कि अगर कैबिनेट का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, जो फैसला लेंगे मुख्यमंत्री वही होना है। क्योंकि पूरे बिहार का नेतृत्व, 14 करोड़ लोगों का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में नीतीश कुमार जी का ओहदा है। नीतीश कुमार जी ईमानदारी के प्रतीक है। नीतीश कुमार जी ने लोगों के बीच में जो काम किया है, आज आप देखिए पटना में कितना बढ़िया है। सोशल मीडिया के जो लोग यूट्यूबर्स के सबसे ज्यादा, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स कहाँ है? आप बोलते हैं नीतीश ने रोजगार नहीं, नीतीश ने रोजगार की वो क्रांति ला दी कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का यूट्यूबर हमारे बिहार में है। सबसे ज्यादा आप देखिएगा बिजनेसमैन बिहार के जितना पूरे, आप चलिए यूपी में, बगल में बिहार का जो जमीन का रेट है वो यूपी का नहीं है। सबसे कम बिहार में असीम संभावना है। सबसे कम फैक्ट्रियां नहीं दिख रही, जो थी भी वो बंद पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं, फैक्ट्री आने वाले समय में लगना भी चाहिए, इस पे काम भी किया जाएगा। लेकिन आप जब बिहारी जो शब्द था, जिसको गाली किसने बनाया, जब आप बाबू कृष्ण सिंह के काल में जाते हैं तो कहता था डॉन बॉस्को ऑफ एशिया, पटना यूनिवर्सिटी को। आप ही बताइए कि जंगल राज किसने किया? हाईकोर्ट ने जंगल राज की उपाधि दी। लोग कहते हैं कि फलना नेता, हाईकोर्ट ने जंगल राज की उपाधि दी। दूसरी बात है, आप कहते हैं कि शिक्षा को स्तर को गिराया किसने? रोजगार को प्रभावित किसने किया? जब डॉन बॉस्को ऑफ एशिया था हमारा पटना यूनिवर्सिटी, लालू जी के शासनकाल में पटना यूनिवर्सिटी का क्या गर्त हुआ? अपहरण उद्योग, जंगल राज, ठीक है, तमाम तरीके से लोगों को भगाया गया बाहर। हमारी इंडस्ट्री कैसे आएगी? आज भी वो डर लोगों को सता रहा है। अगर आप ही बताइए वो डर लोगों के जहन में बना रहा तो कोई उद्योग फैक्ट्री लगेगा क्या? अब बताइए, आज मेदंता आई, आज हम मेरिन ड्राइव पे घूमते हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उस धरातल से बिहार को निकाला है। अब बताइए, देखिए विकास का पैमाना बहुत अच्छा है कि फैक्ट्री लगी। देखिए आप बताइए, जिन समाज के लोगों को लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय के पुरोधा है लालू जी, हाँ इसमें कोई शक नहीं, सामाजिक न्याय के पुरोधा है लालू जी, लेकिन उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? सामाजिक न्याय के युवाओं को भड़का रहे हैं, कट्टा पे कट्टा सटवा रहे हैं, डीजे पे गोली भी चलवा रहे हैं, और उन लोगों को जागरूक कर रहे, करो ऐसा काम। कहते हैं कि घर घर में नौकरी देंगे,
हर घर में नौकरी मिल सकता है, इसमें कहाँ शक है। आपको एक कहानी बताते हैं। हमारे एक लोग हैं, तो उनसे पूछा गया कि एक साड़ी वाले का दुकान था, तो साड़ी वाले का दुकान पे एक जनप्रतिनिधि पर बैठे हुए थे। तो कुछ लोग आए यादव समाज के, जो लालू जी के फॉलोअर थे, राजद के, तो बोले कि हमको ऐसा साड़ी दीजिए जो फटे नहीं, बेटा का ब्याह है। तो बोला कि अपने स्टाफ को बोला, बढ़िया समाज का व्यक्ति, इसको ऐसा साड़ी दो कि फटे नहीं, अब फटेगा तो उसका जुर्माना भी देंगे। तो साड़ी ला के दिया। तो दूसरे यादव समाज के नेता थे, बोले कह रहे तुम कैसे कह दिया कि फटेगा नहीं। तो बोलता भैया नहीं समझे, इसरिया है बनारसी, एक बार पहनी ना तो दोबारा वो पेटी में रख दी, आई फिर मरने के बाद वो निकली। तब वही हिसाब है, यही बात है कि नौकरियां मुंह से निकल गया, उसको जब मंत्री बनेगा ना उसको पेटारा में डाल दें। अब फिर अगला बार कहेंगे कि हम अब बजटे नहीं था बिहार का, केंद्र सरकार मदद नहीं किया। आप ही बताइए कि आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार का जो सामंजस्य आज के बीच में बैठा हुआ है, विकास की वो धारा बह रही है जो आने वाले साल में बिहार को काफी ऊपर ले जा सकती है। अब जनता को देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री है, आप देखते हैं कि राशन फ्री है। पहले क्या था, राशन में लोग डीलर लोग चोरी करते थे, लोग हंगामा होता था, डीलर चोरी करता है, राशन सही से नहीं। अब क्या है, आप अंगूठा लगाइए 5 किलो अनाज लीजिए, हर चीज सब्सिडी फ्री आपके अकाउंट पे आती है। डीबीटी के माध्यम से एक भी आपको किसी भी जनप्रतिनिधि के भटकना नहीं पड़ेगा आपको। तो इस तरह के माध्यम से सरकार ने आम जनता से दिल जीत लिया। किसान सम्मान योजना है। अभी क्या है ना कि बिहार के केंद्र सरकार का अत्यंत भागीदारी बहुत जरूरी है। बिहार में सिर्फ राघोपुर विधानसभा में बात करते हैं मेरे भाई, तो 70,000 महिलाओं को जीविका को 10,000 गया है। सोचे 75 करोड़ रुपया गया। लगभग 30,500 लोगों को बाढ़ का पैसा मिला, 30,500 लोगों को बाढ़ का पैसा मिला है। इसके बाद 35,000 आवास योजनाओं में नाम रजिस्टर्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में नाम रजिस्टर्ड है। तो आप देखिए कि विकास की, अब देखिए पहले क्या था कि जनप्रतिनिधि मुखिया लोगों पर आरोप लगता था, अब क्या था 15वीं वित्त आयोग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट होता है, आप काम कराइए, एमपी बनाइए, काम है। तो मोदी जी ने भ्रष्टाचार को काफी तरह कंट्रोल किया है, उसमें सहयोग नीतीश कुमार जी का भी है। नीतीश कुमार जी देखिए कि बिहार में भी एक पैरेलल व्यवस्था है भ्रष्टाचार को लेकर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाली 7 नस्ल देखिएगा नीतीश कुमार के गुण गाएगी, क्योंकि अति पिछड़ों को कोई आरक्षण दिया तो नीतीश कुमार ने दिया। दलितों में जो सबसे निम्न तबका था उसको मदद नीतीश कुमार ने किया। अब देखिए कि दलित महादलित को एकजुट करके नीतीश कुमार ने 18% लोगों को एकजुट किया और उसके बीच के नेताओं को मदद किया। अब देखिए आदरणीय चिराग पासवान जी हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब जीतन राम मांझी देखिए दलितों के हिंदुस्तान में कैबिनेट मिनिस्टर है। आप बताइए आज तक दलितों को इतना मिला था, उत्थान मिला था बिहार के दलित समाज के बड़े बड़े नेताओं को हिंदुस्तान की सरकार कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर रखी। रामविलास जी भी थे, अपने उनके पुत्र हैं आदरणीय रामविलास जी भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। लेकिन अभी देखिए जब मिस्टर समाज से आते हैं वो जीतन राम मांझी, समाज के लोगों को कितना दिक्कत उठाना पड़ता था, उसको मोदी जी ने सम्मान दिया ना, नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनाया ना। अब बताइए सबसे निचला तबका कौन था, मांझी जी का समाज, उसको मुख्यमंत्री किसने बनाया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में रखा। तो जमीन पे काम हो रहा है। एक सवाल ये भी हमको याद है, जब आप लोजपा के अंदर काम कर रहे थे, एक सेल बना, उसमें बड़ी भूमिका आपको मिली और नए युवाओं को आपने जोड़ा, चुनाव भी लड़े। छोड़े क्यों लोजपा, चिराग पासवान का साथ क्यों छोड़े? आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ हम 10 साल रहे। 10 साल में अगर हमारे रहते मेरे कंधे ने उनको मजबूत किया। मजबूती से वो आज हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर है, बड़े बड़े मंत्रालय है, आप देखिएगा तो उनको हर चीज मिला। आज आदरणीय चिराग पासवान जी स्वर्णिम काल में है अपने जीवन के। अब उनके लिए एक प्रधानमंत्री का पद है या तो बिहार का मुख्यमंत्री का पद है, खाली 2 पद उनको लेना है। उस काल में कोई छोड़ता है क्या? लेकिन संभावनाएं क्या थी कि था कि हमको 13 लोग देखिए अपने लोगों के बीच में काम करना था। आदरणीय चिराग पासवान जी गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं। गठबंधन अपना फैसला खुद करती है। उसमें क्या था कि उनके पास स्कोप नहीं था। मेरे कैपेबिलिटी को, मेरे द्वारा जो काम करना था उसके लिए हम चाहते थे कि एक दायरा अपना बढ़ाए, उसके लिए उनके यहाँ जगह नहीं थी। तो जो अपना अगर व्यक्ति को लगे कि नहीं हम हमारी महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हो रही है, हर आदमी महत्वाकांक्षी है, चाहता है अब मेरी इच्छा क्या है, अपने लोगों को मदद करे, अपने समाज में लोगों को मजबूत बनाए, अपने साथ चल रहे लोगों को हम भी सहभागी बनाए इस राजनीति के दौर में। तो वहां नहीं मिला था जगह, इसलिए हम अपने आप को अलग कर लिए। उसमें हम लोगों के बीच कोई संबंध खराब नहीं है। आज भी बड़े भाई छोटे भाई, अभी भी व्हाट्सएप पे चैटिंग होती रहती है। हम लोग के बड़े छोटे भाई का संबंध है और आजीवन रहेगा। आदरणीय चिराग पासवान जी ने उस समय भी मुझे मदद किया है जब हमको उनकी जरूरत थी, और मैंने भी आदरणीय चिराग पासवान जी को उस समय मदद किया जो उनको मेरी जरूरत थी। तो दोनों आदमी एक दूसरे के दुख के भागी हैं, तो अलग होने का सवाल ही नहीं है। और आज भी हम उन्हीं के साथ हैं। लोजपा और भाजपा में अंतर क्या है? अंतर नहीं। एक अंतिम और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में आपके पिताजी रहे तो उनकी मजबूत स्थिति और आप भी मजबूत हैं।
राजपूत समाज, चूंकि भाजपा का वोटर तो कहा जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि राजपूतों की नाराजगी भाजपा को लेकर बड़ी है। केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, बिहार में मंत्री भी बनाया जाता है तो विभाग बहुत कुछ बड़ा कुछ मिलता नहीं है। उस बीच उस नाराजगी को कैसे अपने इलाके में खत्म कीजिएगा? देखिए बताते हैं, राजपूतों की जहाँ कहानी है, ठीक बात है, जो जात है फिक्स है, हम जातियों में धर्म दिया। आप एक बात बताइए, जो लोग एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भाजपा में राजपूत नेताओं की पूछ नहीं है, एनडीए ने कितने राजपूतों को टिकट दिया है? टिकट मंत्रालय में नहीं मिलता है। विधायक एक बना दीजिएगा, मंत्रालय में अगर बढ़िया मंत्रालय मिलेगा तो 10-20 समाज के लोग। सुमित कुमार सिंह किस मंत्रालय में है? आप जब आप सुमित कुमार सिंह का जिक्र कर रहे हैं तो हम ये भी बताना चाहेंगे, कौन सा मंत्रालय में है? नहीं तो मंत्रालय का बजट भी देख लीजिए आप, मंत्रालय है क्या है। अच्छा, आखिर बताइए, रक्षा मंत्री से ज्यादा मंत्रालय तो किसी का नहीं। अभी तो राजनाथ सिंह हमारे यहाँ कल आ रहा है, आपके चैनल के माध्यम से राघोपुर वासियों से अपील करते हैं भारी संख्या में आए, 11 में आ रहे हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय से बजट ज्यादा किसका है? बिहार से एक भी मंत्री नहीं। आने वाले समय मौका मिलेगा भाई, मिला। अच्छा, इससे पहले सरकार में देख लीजिए, मोदी जी के पिछले कार्यकाल में कितने मंत्री थे? आप मानते हैं कि राजपूत समाज के अंदर नाराजगी है भाजपा को लेकर? अच्छा, क्यों नाराजगी होगी? हमारे समाज के सबसे बड़े पुरोधा राजनाथ सिंह को मंत्री बना, कैबिनेट रक्षा मंत्री। हमारे समाज के दूसरे पुरोधा आदरणीय योगी आदित्यनाथ को यूपी जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के रखी हुई है। आप कहाँ राजपूत की नाराजगी क्यों रहेगी? 39 टिकट राजपूतों को मिला है इस विधानसभा में एनडीए के द्वारा। चिराग पासवान ने 29 में 5 दिए हैं एनडीए के द्वारा, चिराग पासवान जी। तो सब लोगों ने मौका दिया है। आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी टिकट दिया, जीतन राम मांझी ने भी भूमिहार समाज के लोगों को मौका दिया। सब लोग मिलकर इकट्ठा लड़ रहे हैं चुनाव, इसमें कहाँ नाराजगी किस बात की? और देखिएगा आने वाला समय में सम्मान कौन दिया। गाली तो नहीं देता ना, अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय एनडीए के साथ में सम्मान तो देता है ना समाज को। सम्मान की जरूरत है, पद की जरूरत नहीं है। सम्मान बचा रहेगा। बिहार में एक शिकायत है राकेश जी कि मंच पर लीडरशिप नहीं दिखता है, जैसे सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है, वैसे कोई राजपूत। बिहार में भाई कितनी जातियां हैं, बहुत सारे लोगों को मंच राजपूत भी है उसमें, बिहार में अनंत जातियां हैं, एमपी एमएलए भी हैं, बावजूद नहीं दिखते हैं। तो आने वाले समय में दिखेगा ना। दिखता था पहले, राधा मोहन सिंह जी की तबीयत खराब है, वो तो दिखते थे राधा मोहन सिंह जी। तो अब सुशील मोदी जी के टीम में भी थे उस समय। आज सम्राट जी हैं, उनके टीम में बहुत सारे लोग। तो आने वाले समय में देखिए, समय के साथ, ठीक है, अगर आपको प्रतिनिधित्व मिलता है, हो सकता है उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है तो नए लोगों को जगह मिलता है। तो ये राजनीति में समय के साथ सब लोगों को जगह मिलते रहता है। और राजनीति सिर्फ पद का काम नहीं है। हमारा हम लोगों का क्षत्रिय समाज हमेशा से समाज के अग्रणी भूमिका में रहा है, हमेशा समाज के लिए रक्षा करने के लिए आगे खड़ा रहा है, हमेशा समाज को रास्ता दिखाया। आप जब बात करते हैं, हर इलाके में हमारे समाज के लोगों ने लोगों की रक्षा के लिए आवाज उठाई है, आवाज बुलंद की है। और देखिए, आने वाले समय में राजपूतों को भी भरपूर सम्मान दिया जाएगा। चलिए, राजपूतों को भरपूर सम्मान दिया जाएगा। फिलहाल जो पूरा वीडियो था वो राघोपुर को लेकर था। राघोपुर में तेजस्वी यादव को कैसे घेरेंगे? क्योंकि राकेश रोशन जब बीजेपी में आए तो चर्चा हुई कि तेजस्वी यादव के लिए 25 का चुनाव कई चुनौती जो है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि पिछली बार भी वोट बटा और जिसका सीधा फायदा आरजेडी को राघोपुर में तेजस्वी यादव को हुआ था। इस बार भी कैंडिडेट वही है, लेकिन समीकरण कुछ बदला है। राकेश रोशन जैसे लोग जुड़े हैं और न सिर्फ राघोपुर, बस उसके आसपास के इलाकों में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बहरहाल अब देखना होगा कि चुनावी परिणाम पर कितना असर जो है ये लोग अपनी रणनीति के तहत डाल पाते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।